सवाल विजय कौशिक जी आपसे कि योगी जी के बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी ही बाबरी बनवा रही है और हुमायूं कबीर को बीजेपी का पिट्ठू कहा गया है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी जिस स्तर की घटिया राजनीति पर उतर आई है, उसके चलते ओवैसी जैसे एजेंट मुसलमानों को भड़काते हैं और हिंदुओं को भड़काने के लिए तो बीजेपी खुद काफी है। बगल में छुरी मुंह में राम राम, यही है भाजपा का काम। ये वही माननीय योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने हनुमान जी की जाति बता डाली थी कि हनुमान जी दलित थे या पिछड़े थे। तो सवाल यह है कि आखिर इस तरह की बातें समाज में फैलाना कि भाई फिर से बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। भाई आपसे बाबर ने आकर कहा था कि भी मैं दोबारा मस्जिद बनवाने जा रहा हूं। अरे बाबर जब आया था मर गया, और उसकी जो प्रतीक के तौर पर एक मस्जिद थी जो उसने मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाई थी कथित रूप से, वो जनता ने गिरा दी, राम भक्तों ने गिरा दी। तो अब बाबर कहां से आएगा दोबारा से मस्जिद बनाने? और अगर बाबरी के नाम पर कोई और मस्जिद यहाँ के मुसलमान बनाना चाहते हैं कहीं भी किसी भी हिस्से में, तो भाई फिर देश की संसद में आपको कानून बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक एक प्रदेश में बाबरी मस्जिद के नाम से एक नई मस्जिद का निर्माण हो रहा है। तो सवाल यह है कि जहां मुख्यमंत्रियों को विकास की बात करनी चाहिए, अच्छे कामों की बात करनी चाहिए, वो आज कुछ नहीं हो रहा। केवल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह की ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाए। जो मुसलमानों के कथित पैरोकार हैं उन्हें मुसलमान खाने का मौका मिले। देखो, योगी तुम्हारी मस्जिद नहीं बनने देना चाहता, योगी तुम्हारी मस्जिद नहीं बनने देगा, इनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए या जिहाद होनी चाहिए। फिर योगी जी हिंदुओं को उकसाएंगे कि भाई देखो ये मुसलमान जिहाद करना चाहते, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ कत्लेआम करना चाहते, गलत करना चाहते, तो हिंदुओं एक हो जाओ। तो ये केवल देश को बर्बाद करने की तरफ भाजपा ले जा रही है। न विकास से कोई मतलब है, न भाईचारे से कोई मतलब है। ठीक, विजय कौशिक जी, क्या कांग्रेस ये मानती है कि इस बयान से मुसलमानों में असुरक्षा बढ़ेगी? जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है कि कयामत भी आ जाए तो बाबरी नहीं बनेगी और कयामत आएगी नहीं, क्या कांग्रेस इस बयान को असंवैधानिक टिप्पणी मानती है और क्या संसद में इस मुद्दे पर बहस की मांग होगी? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें मानते बेफालतू के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा तो क्या डिबेट्स भी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, बाबरी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों था? क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था। तो बाबर नाम का कोई भी इस समय मेरे ख्याल से नहीं है कोई विदेशी आक्रांता कि जो इतनी हिमाकत करे कि भारत पर कब्जा करके यहाँ बाबरी मस्जिद बना सके या उत्तर प्रदेश पर कब्जा करके बाबरी मस्जिद बना सके। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं, इन पर गौर नहीं करना चाहिए। जी विजय कौशिक जी, सवाल ये है कि अगर बाबरी ढांचा अवैध घोषित किया गया था या अवैध है, तो उसके पुनर्निर्माण की जो मांग है वो लगातार क्यों की जा रही है और पुनर्निर्माण का काम क्यों चल रहा है? देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की थी कि ढांचा तोड़ दिया। चूंकि वो मंदिर के ऊपर बना था, उसके नीचे से मूर्तियां निकली थी, इसलिए इस स्थान पर हिंदुओं का हक है। और उसकी एवज में, उस जगह की एवज में एक दूसरी जगह मुसलमानों को अलॉट कर दी गई कि भाई आप वहां पर मस्जिद बना सकते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर योगी जी ने कहा है तो मस्जिद है, क्या बाबरी और क्या कोई और दूसरी मस्जिद? तो कैसी भी मस्जिद ना बनने का ऐलान कर दें। हम तो तब समझे कि हाँ भाई ये सच्चे अपने आप में हिंदूवादी हैं या कट्टर हैं, तो तभी तो पता चलेगा। अरे बाबर का नाम लेकर क्या रोटियां सेक रहे? सीधी घोषणा कीजिए कि अयोध्या के अंदर कोई भी मस्जिद नहीं बनेगी, क्योंकि पूरी अयोध्या ही भगवान श्री राम का घर है। कहे योगी जी, हम कब मना करते हैं? हम उनके साथ खड़े, कहे तो सही। तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। भाजपा का असली रूप यही है कि हिंदुओं से टैक्स लेते हैं, फायदा मुसलमानों को पहुंचाते हैं, बात हिंदुओं की करते हैं, फायदा मुसलमानों को पहुंचाते हैं।
तो आज हिंदू बेरोजगार हो रहा है, आज हिंदू हर तरह से परेशान है टैक्सों की मार से। लेकिन कहीं भी कोई राहत ना उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को मिल रही है, ना देश भर में कहीं कोई मिल रही है। देश में भाजपा की सरकार है और राज्य में योगी जी की सरकार है। तो एक ड्रामा चल रहा है केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का। हिंदुओं को डराया जा रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में नहीं होगी तो यह देश एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, यहां गली गली में बाबरी मस्जिद बन जाएगी। अरे भाई, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे देश के उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री मिस्टर राव ने क्लियर कह दिया था कि किसी भी राम भक्त पर कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। तो नरसिम्हा राव जी ने जो एक विजन देश के सामने रखा था, वो भाईचारे का विजन था, वो समाज के कल्याण का विजन था और उसमें बड़ा सीधा सा नजरिया था। सर्वे भवन की सपना। 1992 वाली स्थिति एक बार फिर से देश में देखने को मिल सकती है जिस तरीके से ये बयान गया है सीएम योगी की तरफ से। तो क्या ये बयान ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है? जी, आवाज जा रही है? जी, आती हूँ मैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचा, विवादित बाबरी ढांचा तोड़े जाने के बाद में देश में कई ऐसे मॉड्यूल पकड़े गए जो कि उस ढांचे को गिराए जाने का बदला लेने के लिए हिंदुओं पर आतंकी अटैक करना चाहते थे या किया, और उसमें लोग पकड़े गए। और इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में उस समय दंगे हुए थे। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब किसी चीज को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि हमने फला काम करके अपनी ताकत दिखा दी है, हमने दूसरे को तमाचा मार दिया है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हम आगे ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं एक से एक मानसिक रोगी हमारे समाज में पड़े हुए हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। मुसलमानों में ज्यादा है, हिंदुओं में कम है, धर्म की अफीम के नाम पर। ठीक है, तो इससे मरता कौन है? आम हिंदू मरता है या आम मुसलमान मरता है? अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हरियाणा के फरीदाबाद जेल के अंदर एक मुस्लिम आतंकवादी बंद था जिसे पुलिस ने हथगोले और दूसरी चीजों के साथ गिरफ्तार किया था। तो उसका मकसद था कि बाबरी ढांचे को गिराने का बदला लेना और वो राम मंदिर पर अटैक करना चाहता था, जिसमें गया। अब उस शख्स को जेल में उसके दूसरे कैदी ने हत्या कर दी है उसकी, और वो कैदी हिंदू है। तो सवाल यह है कि मर कौन रहा है, मार कौन रहा है, इससे देश को क्या हासिल होगा? क्या अगर देश के लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो उससे देश का फायदा है? तो भाई मोदी जी और योगी जी, आपसे निवेदन है, खूब लड़वाओ, क्योंकि आपको लगता है कि देश की बढ़ी हुई आबादी को इसी तरह से आप कंट्रोल में कर सकते हैं आपस में लड़वाकर। तो भैया लड़वाइए, हम क्या कर सकते हैं।